कार से 15 दिसंबर को इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। गेरुआ आधार पर 15 दिसंबर को इस लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था। एसपी अशोक कुमार सिंह ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। 40 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और इन रुपयों के साथ 5 अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। के क्रम में कांड का सफल उद्भेदन हुआ और कांड में संलिप्त 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा इस संपूर्ण कार्रवाई में कांड में लूटा गया कुल 23,92,500 रुपए की बरामदगी हुई है। और सारण शराब कांड पर बड़ी खबर आपको बता दें, वीसरा को जांच के लिए भेजा गया लैब है और सदर अस्पताल से पुलिस ने उन्हें लैब भेज दिया है। 38 शवों का पोस्टमार्टम हुआ था और जांच के लिए फिलहाल पटना लैब रुक किया गया है। 42 लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी। आधिकारिक तौर पर 42 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और छपरा में 38 शवों का इस वक्त पोस्टमार्टम हुआ है, जिसकी पूरी रिपोर्ट अभी पटना लैब में मिलेगी और इसी के लिए वीसरा की टीम को राजधानी पटना रवाना किया गया है। जांच के लिए यह प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। लैब में सदर अस्पताल से पुलिस ने लैब में इस पूरी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए इस वक्त पूरी जांच की जा रही है और पटना लैब में जांच के लिए टीम को भेजा गया है। वहीं सारण शराब कांड के बाद पुलिस लगातार एक्शन में। उत्पाद विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। सोनपुर के सबल दियारा में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। पुलिस ने अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट किया है। हालांकि उत्पाद विभाग की टीम के आने की सूचना मिलते ही शराब धंधेबाज फरार हो गए। खबर सारण से है, जहां 3 दिन बाद जहरीली शराब से बीमार होने का एक नया मामला मिलने से सनसनी फैल गई है। मामला कोपा थाना क्षेत्र के संभवत गांव का है। यहां ईंट भट्टा पर काम करने वाले मुन्ना कुमार ने शराब पी ली और उसकी आंखों की रोशनी चली गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल छपरा सदर अस्पताल में उसका इलाज जारी है। थोड़ा पी लिए। क्या पी लिए? दारू का पी ले रहला ना। परेशानी क्या बताओ तो ना इला के बाद माने बोली माने बंद हो गई है। आए थी ना तकत रहला है और से उसका सिम्टम आ रहा है। टोटली उनको 12 घंटा पहले का तो उसका बॉडी हमने मैनेजमेंट कर दिया है और हमारे सीनियर डॉक्टर के द्वारा सीनियर जो आई स्पेशलिस्ट हैं उनका भी ओपिनियन हमने डाल दिया है अभी तक। और सारण शराब कांड में 76 लोगों की मौत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी की टीम छपरा पहुंची है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम आज प्रभावित इलाकों यानी कि मशरक, इसवापुर, अमनौर और मढ़ौरा का दौरा कर मामले की जांच कर रही है। आयोग की टीम सबसे पहले मशरक के बहरौली गांव में शराब कांड से पीड़ित से बातचीत करेंगी और शराब कांड पर मानवाधिकार आयोग संज्ञान लेकर आगे जांच कर रही है। इसी के तहत 10 सदस्यीय टीम सारण के दौरे पर है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एनएचआरसी की टीम पहले पटना पहुंचती है और उसके बाद जो प्रभावित इलाके हैं जहां पर पीड़ित व्यक्ति मौजूद हैं उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे मुलाकात की कोशिश की गई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है एनएचआरसी की टीम और ये कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनसे बातचीत की जाए, जांच पड़ताल सघनता के साथ की जाए। इधर एनएचआरसी की दूसरी टीम भी राजधानी पटना पहुंच चुकी है। एनएचआरसी की 2 सदस्यीय टीम 2 दिनों के दौरे पर पहुंची है। टीम छपरा और सीवान का दौरा कर शराब कांड मामले की पूरी सघनता के साथ जांच की जाएगी। और बिहार में शराब कांड का मुद्दा गर्माता ही जा रहा है। विपक्ष इसे लेकर सरकार पर लगातार हमला बोल रहा है और बिहार विधानसभा के बाहर शहीद स्मारक के सामने बीजेपी विधायक ने धरना दिया। बीजेपी विधायकों ने पीड़ित के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने की चेतावनी दी। देखिए, राष्ट्रगीत का अपमान करना, विधायिका को कमजोर करना और सदन के अंदर विधायकी की आवाज को दबाना, दलित शोषित कमजोर जो जहरीली शराब से मरा
उसका न्यायिक जांच नहीं कराना, उसको मुआवजा नहीं देना, ये सब मुद्दा को लेकर के हम लोग कहे थे कि सदन से सड़क की ओर चलेंगे। आज सड़क पर ये शुरुआत हो रही है। ये लड़ाई आगे कहां तक जाने वाली है? ये गांव के गलियों तक जाएगी। इस अहंकारी भ्रष्टाचारी सरकार को जब तक सत्ता से नहीं उखाड़ेंगे तब तक अब लड़ाई चलेगी, नहीं तो मुआवजा दे गरीबों को। ये भ्रष्टाचारी अपने भ्रष्टाचार को कम करे और जनता को गरीबों के घर में जिसका अंधेला छाया है वहां मुआवजा पहुंचाकर प्रकाश डाले। हर हालत में मुआवजा उनको देना ही पड़ेगा। और कल तक जो लोग बात करते थे, आज तेजस्वी जी का मुंह क्यों बंद है? इसी विधानसभा में जब शराब की बोतलें पकड़ाई थी तब तो मुख्यमंत्री को वो दोषी थे। आज क्या हो गया? एक सत्ता सुख से कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, चाहे माले हो, सभी के मुंह सत्ता के पैसे से मुंह बंद हो चुके हैं। और शराब कांड को लेकर विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी विधायकों को पुलिस ने मुख्य गेट के अंदर जाने से रोकने की कोशिश की, जिसके बाद बीजेपी विधायक नाराज हो गए। बीजेपी विधायकों ने सरकार पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया है। छोटी सी जगह है, वहां से बीजेपी विधायक विधानसभा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और सुरक्षा कर्मी भी यहां पर मौजूद हैं। लेकिन अब जब बीजेपी विधायक अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो लोकतंत्र की हत्या है और खुलकर ये पहली बार क्या हो रहा है, विधायिका को अपमानित करने का, कलंकित करने का, उसकी आवाज को दबाने का, ये खुल करके लोकतंत्र की हत्या है। सर, जो आपको प्रदर्शन यहाँ करने वाले थे तो क्या इसकी इजाजत आपने विधानसभा अध्यक्ष से ली थी कि भाई अंदर आएंगे? उनका विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार व्हाइट लाइन के अंदर है। व्हाइट लाइन के बाहर प्रशासन प्रशासन को हम लोग पहले ही भेज चुके हैं, जबकि यहाँ को भी हमने खबर किया है और ये रोक नहीं सकते हैं। विधायिका को कैसे रोकेंगे? विधायिका के जनता की आवाज को लेकर के अपनी बात को सदन के अंदर, सदन के बाहर रख सकता है। तांत्रिक सरकार नहीं रह गई। नीतीश कुमार जी कार्रवाई के नाम पर झूठा बयान देते हैं। अब तो बिहार के उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगा और नीतीश कुमार चुपचाप बैठे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए। और हम लोग जब विधानसभा आ रहे थे तो माननीय विधायक जब विधानसभा आए तब यदि सरकार रोकती है तो इससे बड़ा लोकतांत्रिक क्या हो सकता है? और शराब कांड पर बीजेपी के प्रदर्शन पर सीएम नीतीश कुमार ने निशाना साधा है और कहा है कि शराबबंदी सबकी सहमति से लागू की गई थी। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि जो कोई भी शराब पिएगा वो मरेगा। गलत है, आप समझ लीजिए सबकी सहमति से शराबबंदी लागू हुआ है, सबको पता है। और कोई गलत और गंदा शराब पी करके मरता है तो ये तो लोगों के बीच में और ज्यादा हम लोग प्रचारित करवा रहे हैं कि देख लो, अगर इस तरह से पियोगे तो मरोगे। हर तरह से लोगों को कहा जा रहा है, कितनी तरह की बात है। और देश के कौन से हिस्सा में नहीं शराब पी पी कर लोग मरता है, हर जगह जानते हैं। की टीम भी सर पहुंची है। वो तो पहुंची, वो सब छोड़ दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं। जरा संविधान को जान लीजिए, एक एक चीज को जान लीजिए कि ये जो शराबबंदी लागू है वो किसका अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, राज्यों को है, उसको करके ही काम किया जा रहा है। इस सब का कोई मतलब नहीं। वहीं जहरीली शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की मांग पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी कानून में शराब तस्करों से जुर्माना वसूलकर पीड़ितों को पैसा दिए जाने का प्रावधान है और सरकार शराब तस्करों से पैसा वसूलने की कानूनी प्रक्रिया कर रही है। और जो लोग भी हो रहा है तो जिसका शराब पी करके लोग मरा है उसी से तो वसूली करा करके उसको देने का हम लोगों ने प्रोविजन बनाए हुए हैं। वो सब तो करेंगे ही पीछे की, सब धंधा मत करो, गलत काम मत करो, तो ये सब तो हम लोग कर ही रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से जेडीयू नेताओं पर शराब माफिया को संरक्षण देने के आरोप लगने के बाद जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के पुराने मित्रों से कहना चाहता हूं कि इन 17 वर्षों में लगभग 15 वर्ष के आसपास हमने उन्हीं के साथ काम किया है। उस समय भी शराब पीकर के मौतें हुई हैं। उस तरह भी ऐसे कई मामले पुलिस की पकड़ में आए थे जब अवैध भट्टियों के निर्माण के जरिए शराब बनाई जा रही थी। तो क्या अपने लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी क्या इन अपराधियों को संरक्षण प्राप्त था?
वहीं जमुई के गिद्धौर प्रखंड के गंगरा गांव के लोग 700 साल से भी अधिक समय से शराब से दूर हैं और इस गांव के लोग दुनिया में कहीं रहें शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करते और ना ही कोई शराब का सेवन कर इस गांव में आता है। कुल देवता बाबा कोकिल चंद को मानते हुए ये लोग शराब से दूर हैं। गांव का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार राज्य में छपरा और सिवान में जहरीली शराब से दर्जनों लोगों की मौत हुई। वहीं जमुई जिले का एक ऐसा गांव है जो चर्चा में है अभी, जहां पर सदियों से शराबबंदी है। गंगरा गांव है गिद्धौर प्रखंड का और इस गांव के लोग 700 साल से शराब से दूर हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं। जो गांव के लोग हैं उनके हाथों में बाबा कोकिल चंद जो कुल देवता है उनको मानते हैं ये लोग। 3 सूत्र में एक सूत्र शराब से दूर रहना से ये है और 700 साल से यहाँ पर शराबबंदी है। अब मंदिर पर भी दिखाना चाहेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है कि शराब से दूर रहना है। और इस गांव के बारे में बता दें कि यहाँ के लोग न शराब का सेवन करते हैं और यहाँ आने वाले कोई शख्स भी यहाँ पर शराब पीकर नहीं आता है। किस तरह से यहाँ पर शराबबंदी? हम लोग स्वेच्छा से जैसे एक उत्सवी माहौल में पर्व मनाते हैं, ठीक उसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं और आज तक अपने सिद्धांत पर बाबा के प्रेरणा से हम लोग अडिग हैं कि जीवन में कभी भी शराब से सेवन तो दूर की बात उसको छुएंगे नहीं। आज लोग मौत हो रही है लोग जहरीली शराब से, जबकि शराबबंदी है। क्या कहेंगे आप? कहेंगे शराबबंदी होना चाहिए क्योंकि मानवता का दुश्मन है। क्या कैसा फील होता है? बाहर रहते हैं आप, शराबबंदी की चर्चा होती है, शराब की चर्चा होती है, तो जब भी शराबबंदी की चर्चा होती है मैं उनको बताता हूँ कि मेरे गांव में ये 700 साल से हो रहा है, तो ये बहुत अचरज की बात रहती है और बहुत इसे सम्मान के साथ देखा जाता है। क्योंकि जहाँ पर बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से मौत हो रही है लोगों को, वहीं गिद्धौर का गंगरा गाँव 700 साल से शराबबंदी कर एक मिसाल कायम कर रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और मुंगेर में तारापुर से विधायक राजीव सिंह का एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो मनरेगा की जेई अमोद कुमार से फोन पर बातचीत कर रहे हैं और किसी काम को लेकर वो इंजीनियर को हड़का रहे हैं। साथ ही इंजीनियर अमोद कुमार को भद्दी भद्दी गालियां देने के साथ जूते से मारने की बात कर रहे हैं। बातचीत का ये ऑडियो क्लिप 10 दिसंबर का बताया जा रहा है। वहीं पीड़ित जेई का कहना है कि फोन पर काफी तरह के अपशब्द कहे गए थे और जबरदस्ती काम का दबाव बनाया जा रहा था। बिना काम के ही पेमेंट का भी दबाव बनाया जा रहा था। नगर पालिका के ड्यूटी पे थे, 9:30 बजे कॉल किया अननोन नंबर से। मैंने कॉल उठाया, हम सोचे कि कोई कंट्रोल रूम से रिपोर्ट खोज रहा है, लेकिन कंट्रोल रूम से रिपोर्ट नहीं खोज रहा था। तो बोला कि तुम पहचानते नहीं हो। हम समझ गए बात से कि विधायक जी है। बोला कि हम विधायक जी राजीव सिंह बोले, तुम प्रखंड में जाकर कुछ से कुछ बोलते हो, कहते हो कि पैरवी करेगा तो काम नहीं करेंगे। उसके बाद गाली गलौज देने लगा, उसके बाद धमकाया, कहा कि कल आइए, आज तो पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट में है, कल आइए तब कुछ। गया था जनप्रतिनिधि, काम नहीं किया था, सोचता है बिल भर दे। बिल कैसे होगा? पानी है अभी पोखर में, उसमें कहता है बिल भरने के लिए। हम उसका अभी प्रमाण देते हैं, डीडीसी को लिख कर देते हैं। और मुंगेर के तारापुर से जेडीयू विधायक राजीव सिंह पर एक जेई को धमकी देने का आरोप लगाया, जिसके बाद विधायक पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस मामले से जुड़ा एक ऑडियो भी वायरल किया गया है, जिसमें विधायक जेई को धमकी दे रहे हैं। लेकिन जब न्यूज़ 18 ने विधायक से बातचीत की तो उन्होंने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। विधायक राजीव सिंह से बातचीत की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तारापुर से जेडीयू विधायक राजीव कुमार। राजीव जी, एक ऑडियो वायरल हो रहा है आपका और आप उसमें गाली गलौज देते एक अधिकारी को दिख रहे हैं और अधिकारी ने भी कहा है कि मेरे साथ मिसबिहेव किया गया आपकी तरफ से। ऐसा कोई बात नहीं है। आज तक मैंने, जब से मैं राजनीति किया हूँ या राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ, कोई भी पदाधिकारी हो, चाहे छोटे से छोटे कर्मचारी हो, कभी मैंने किसी को असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है। तो ये थे जेडीयू विधायक तारापुर के राजीव सिंह, जिन्होंने साफ साफ इंकार किया है कि जिस वायरल ऑडियो के बारे में बताया जा रहा है कि उनका आवाज है और उन्होंने एक अधिकारी के साथ मिसबिहेव किया है, वो आवाज ही उनकी नहीं है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।
और बिहार के नए डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी पदभार संभालने के बाद एक्शन मोड में आरएस भट्टी ने आज पुलिस मुख्यालय में अहम बैठक की और बैठक में डीजीपी ने अधिकारियों को कई तरह के अहम दिशा निर्देश दिए। डीजीपी ने कहा कि हर हाल में कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, पुलिस का मनोबल किसी भी हाल में कमजोर नहीं होना चाहिए। डीजीपी ने कहा है कि क्रिमिनल को दौड़ाओ, नहीं तो वो तुम्हें दौड़ाएंगे। अपराधी अगर एक जगह बैठे रहेंगे तो उनके दिमाग में खुराफात आता ही रहेगा, इसलिए उन्हें दौड़ाओ। और साथ ही डीजीपी ने शराब सिंडिकेट को खत्म करने के कड़े निर्देश दिए। बैठक में आईजी और डीआईजी के साथ राज्य भर से एसएसपी और सभी जिलों के एसपी, थानेदार और ओपी प्रभारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। जहां तक प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की बात है, अपराध होने के बाद तो ठीक है, जो अनुसंधान होना है वो होना चाहिए, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम जो है वो फर्स्ट एस्पेक्ट है। तो आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। आपके पास एक्टिव क्रिमिनल गैंग्स, उनकी प्रोफाइलिंग करिए, हाइडआउट्स का पता रखिए। एंड द सिंपल फॉर्मूला इज, अगर क्रिमिनल को दौड़ाओगे तो कम से कम क्राइम कम करेगा। अगर वो बैठा हुआ है तो वो खुराफात सोचेगा ही। अगर आप नहीं दौड़ाएंगे तो वो आपको दौड़ाएगा। चुन लो दोनों में से क्या करना है। वहीं कोरोना पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार कोरोना को लेकर पूरी तरह सतर्क है और सक्रियता से जांच और टीकाकरण का काम अब भी चल रहा है। कोरोना का तो आप समझ लीजिए कि जितना ज्यादा आज तक हम लोग प्रतिदिन जो जांच करते हैं और टीकाकरण कर रहे हैं, जितना बिहार में हो रहा है कहीं हो रहा है। और जबकि हमारे यहाँ क्या है, सोच लीजिए, ज्यादा दिन जीरो रहता है, किसी दिन 1-2, अभी कुल मिलाकर के 3 ही लोग बचे। तो कुल मिलाकर के सोच लीजिए, और ऐसे भी पूरे देश में भी कहीं कोई खास नहीं है। तो ये स्थिति है। लेकिन अब तो जानते ही, जहां से शुरू हुआ था ये कोरोना, तो अब फिर वहां पर बढ़ रहा है। तो ये लोग बात कर रहे हैं, तो बीच में ही तो सब चीज बंद करा दिए थे, लेकिन हम लोग तो हर जगह जांच कराते ही रहे लगातार। और जरा सा देख लीजिए कि जितना जांच हुआ है 10 लाख में, जितना 10 लाख में जो जांच का आता है, रिपोर्ट देख लीजिए 8 लाख से ज्यादा बिहार में। लेकिन अब देश भर में कितना हुआ, 6.5 लाख के पास। तो कहने का मतलब है कि हम लोग तो अभी भी सक्रिय है, लेकिन बीच में तो पूरा का पूरा छोड़ दिए थे। और इसी बीच सीतामढ़ी से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दिव्यांग छात्र को सरकारी मदद मिल गई है। एक साथ 2 विभागों ने संज्ञान लेते हुए प्रशांत को कृत्रिम पैर लगा दिया है। अधिकारियों ने पैर का माप लिया है और कक्षा 2 का छात्र है 7 साल का प्रशांत, जिसकी खबर न्यूज 18 पर प्रमुखता से दिखाई गई। और इतना ही नहीं, एक विभाग नहीं बल्कि 2 विभागों ने संज्ञान लेते हुए उसके लिए कृत्रिम पैर की व्यवस्था कर दी है। फिलहाल उसके पैर की मापी ली गई है और उसके बाद कुछ ही दिन में उसके पैर लगा दिए जाएंगे। और एक साथ 2 विभागों ने संज्ञान लेते हुए ये बड़ा काम किया है, बड़ी मदद प्रशांत के लिए। तो आपको बता दें कि प्रशांत को कृत्रिम पैर लगाने के लिए उसके पैर की मापी ली गई है और दिव्यांग छात्र को सरकारी मदद मिली है। एक साथ 2 विभागों ने संज्ञान लिया है और प्रशांत को अब कुछ ही दिन में कृत्रिम पैर मिल जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। समीक्षा बैठक में बिहार के नए डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी ने अधिकारियों को हर हाल में क्राइम कंट्रोल करने के दिए निर्देश। कहा, क्रिमिनल को दौड़ाओ, नहीं तो वो तुम्हें दौड़ाएंगे।